नमस्कारं। नीलाञ्जनसमाभासं द्रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न्याय के देवता, दंडाधिकारी, सबको उचित मार्ग दिखाने वाले, हर पल हर कर्म पर दृष्टि रखने वाले सूर्यपुत्र शनिदेव और प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी को स्मरण करते हुए आज की अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश है असफलता से सफलता। बहुत अधिक गूढ़ बात नहीं है। सब जानते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहले असफल होना कितना आवश्यक है। इसलिए कि हम सफलता की सीढ़ी के लिए उन बारीकियों को, उन चुनौतियों को, उन छोटे छोटे बिंदुओं को नहीं समझ सकते जब तक कि हम अपने जीवन में पहली सीढ़ी पर असफल ना हो। जैसे जब हम समतल पर चलते हैं तो पहले तो उस चलने में ही पता नहीं कितनी बार गिरते हैं, बैठने में कितनी बार लुढ़क जाते हैं प्रारंभ में, फिर खड़े होने में कितनी बार हिलते हैं, डुलते हैं, कभी इधर मटकते हैं, कभी उधर मटकते हैं, तब चलते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। माता पिता प्रयास करते हैं बिल्कुल पकड़ने का, लेकिन फिर भी जब अकेले में चलते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत डूब जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इसमें हर मनुष्य को इससे गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आनंद आएगा। जब तक बच्चा चलते हुए एक दो बार डोलने के बाद में गिरेगा नहीं, तब तक उसको संभलने का मूल्य नहीं पता। वो नहीं जान पाएगा कि मुझे किस प्रकार से समझना है, संभलना किस प्रकार से है। वो तभी जान पाएगा जबकि वो एक दो बार पहले गिरेगा। हम सब जानते हैं, जब साइकिल चलाते हैं तो शुरू में ये मूल सिद्धांत बताया जाता है कि साइकिल चलाना जब ही आएगा जबकि आप कभी एक आध बार चोट खा लो, तभी आपको समझ में आएगा कि साइकिल को किस प्रकार से बैलेंस करना है। ये जीवन का सूत्र है, इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। और फिर आप जानते हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो तो प्रयोग भी करते हैं। प्रयोग का मतलब ही क्या है? प्रथम योग, और प्रथम योग में हर व्यक्ति सफल हो जाए तो फिर वैज्ञानिक की महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। जब तक आपने कोई चीज खोजी, खोजने का मतलब क्या है? आपने अपने मन मस्तिष्क में कोई एक विचार बनाया कि ये काम इस प्रकार से होना चाहिए, या हमें इस प्रकार का कोई एक प्रयोजन बनाना है, कोई एक वस्तु बनानी है, कोई एक
सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि ये ऐसा होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम, बच्चों के मन में खास तौर से, और बहुत से बड़ों के मन में भी ये भ्रम बना रहता है कि एक इंग्लिश का अक्षर है सी। अब वो सी कहीं तो कै की आवाज़ देता है, कहीं से की आवाज़ देता है। ये बहुत बार समझ में नहीं आता। हम अभ्यास के तौर पे जैसा लोग उससे कहते हुए सुनते हैं, उसी हिसाब से स्वयं भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका सिद्धांत क्या है, वो निकालने वाले ने बहुत खूबसूरती के साथ में निकाला है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपको भी किसी को बताने में आसानी हो। ए और ओ, ए ओ यू, ये तीन जो स्वर हैं वो ऐसे हैं कि जब इनका प्रयोग होता है तो सी कै की आवाज़ देगा, और जब ई और आई का प्रयोग इनके तुरंत बाद होगा तो वो सै की आवाज़ देगा। अब आप अपने पास बैठ करके अपनी टेबल पर, अपनी डायरी में, अपने कागज़ पर ऐसे शब्द खोज करके देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है। लेकिन वहीं जब सी के बाद में एच आ जाता है तो इसकी प्रकृति बदल जाती है। जैसे सी एस से केमिस्ट्री बनती है, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री में सी एच ई आया है, लेकिन जब आप सी ई करेंगे तो वहाँ सेंटर होगा, वहाँ से की आवाज़ देगा। तो इस तरीके के कुछ सिद्धांत हैं जो कि प्रतिपादित किए गए, लेकिन इनको प्रतिपादित करने के लिए पहले बहुत कुछ खोजना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ा, अंदर तक जाना पड़ा। पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ कि ये देखा गया कि भाई ये सही सिद्धांत बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। कुछ अपवाद भी निश्चित रूप से नजर आए होंगे, लेकिन फिर भी एक सिद्धांत है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं, जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं, तो उसको हम पहले परखते हैं। परखने का मतलब ही प्रयोग करना है, परखा जाता है उस चीज़ को, और परखने के प्रयास में बहुत सी बार असफलता हाथ आती है, और असफलता का हाथ आना आवश्यक भी है। ये भी मैं, यदि आप प्रकृति को देखिएगा, कितनी सुंदर प्रकृति है, कितने विभिन्न रंग हैं, सब रंगों का अपना अपना स्वाद है, अपना अपना दर्शन है, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सुंदरता है। हर रंग की, हर दृश्य की, हर बात की, हर विषय की, हर विषय कभी आपको सुंदर दिखाई देगा और कभी आपको कुरूप दिखाई देने लगेगा। चीज़ एक ही है, लेकिन वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है। आप यदि एक ही प्रकार के वस्त्र हमेशा पहनते रहें, सफ़ेद वस्त्र हमेशा पहने, कभी कोई और रंग प्रयोग न करें, तो क्या होगा? आपकी एक पहचान बन जाएगी कि बस आप यही हैं, बाकी और कुछ नहीं। आपके अंदर परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन संसार परिवर्तनशील है। यदि एक ही प्रकार के रंग में आप किसी चलचित्र को देखते हैं, तो क्या आप देख पाएंगे कि कौन नायक है, कौन नायिका है? जब एक ही प्रकार का रंग होगा तो कुछ नहीं पता चलेगा। अर्थात विभिन्नता, विपरीत परिस्थितियां आवश्यक हैं। कहीं अंधेरा है तो कहीं उजाला भी है। असफलता
का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। अगर हमने असफलता नहीं चखी है तो हमें सफलता का सुख नहीं मिल सकता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुख भर के कमा ले और सुख भर के खा ले। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में आप जितना परिश्रम कर लेंगे, जितने आप कष्ट सह लेंगे, जितने आप असफलता सह लेंगे, उतने ही बाद में जाकर क्षमा दीजिए, बाद में जाकर के आपको आराम मिलेगा। यदि पढ़ते समय हमने ये सोच लिया कि बस, कभी कभी इत्तेफाक भी होता है। एक बहुत खूबसूरत मैं आपको इत्तेफाक बताता हूँ इसके संबंध में, अन्यथा न लीजिएगा इस बात को। एक इत्तेफाक ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई में रहते हैं, तो निश्चित रूप से परीक्षा भी देते हैं। हमने जो पढ़ा सौभाग्य से वही परीक्षा में आ गया और हम उसको लिख दिए और उच्च श्रेणी से पास हो गए। जीवन भर हमारे साथ में यही चलता रहा। समाज में प्रतिष्ठित हुए, सफल व्यक्तियों में नाम हमारा शुमार हुआ, लेकिन जब हम उसी विषय को किसी को बताने लगे, किसी पर उससे वार्तालाप करने लगे, उससे विचार विमर्श करने लगे, गहन चिंतन मनन करने लगे, तो वो जो छोटे छोटे सूत्र बीच में छूट गए, जिनको हम समझ नहीं पाए थे, जिनको हमने देखा भर नहीं था, वो हमको फिर बाद में बहुत परेशान करते। और वो छोटे छोटे छूटे हुए सूत्र हमें कभी कभी शर्मिंदगी का भी एहसास करा देते हैं बाद में जाकर के। कभी ऐसा होता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, कुछ पूछ लेते हैं, हमने कभी उस विषय को नहीं पढ़ा या हम उसको जान ही नहीं पाए, हमारे समय में नहीं रहा, तो हम उनको क्या सिखाएंगे? हम नहीं बता सकते। हमें उसके विषय में फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, हमें उसको गूगल से सर्च करना पड़ेगा, या अपने किसी साथी से बात करनी पड़ेगी, या हमें किसी प्रकार से उसका प्रयत्न करना पड़ेगा। या अगर कोई ऐसा विषय है तो हम उस पर अपना दिमाग लगाएंगे, उस पर प्रयोग करेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रयोग करें तो पहली बार में सफल हो जाएं, पहली बार में ही हमें उसका अर्थ मिल जाए, हमें उसका सफल सूत्र प्राप्त हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। असफलता बहुत जरूरी है। मनुष्य को यदि सुख प्राप्त करना है सफलता का, तो उसको असफलता का स्वाद पहले चखना होगा। क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था, आपको स्मरण होगा कि आराम में भी राम है, विश्राम में भी राम है, हर चीज में राम है। इसी तरीके से आप देखिएगा, असफलता जिसको कोई आदमी पसंद नहीं करता, सफलता हर व्यक्ति चाहता है, वो असफलता जिसको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, उसी को देखिएगा तो उसमें क्या है? असफलता। अर्थात असफलता में ही सफलता छुपी हुई है। बहुत से लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आप सब ने सुना होगा, आप सब विद्वान हैं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब ये कि जो हो सकने योग्य नहीं है, संभव नहीं है, असंभव जो चीज़ है। अब ज़रा इसके हिंदी और अंग्रेजी देखिएगा। इम्पॉसिबल को ज़रा अलग अलग कर दीजिएगा तो आई एम पॉसिबल, पढ़ करके देखिएगा। इम्पॉसिबल में ही
पॉसिबल का सूत्र छुपा हुआ है, आई एम पॉसिबल, और असंभव में संभव छुपा हुआ है। तो इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि यदि हम पहले असफल नहीं हुए हैं तो हम सफलता का वो सूत्र, वो सुख प्राप्त नहीं कर सकते जो कि वास्तव में हमें उस स्थान पर, उच्च स्थान पर पहुंचने के बाद में प्राप्त करने का हक है। मैं हक की बात कर रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जितने लोगों से इसके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बनाने के लिए दान अनुदान याचना की, क्या सबने उनकी सहायता की? लेकिन क्या है, जानकारी किन लोगों की है, सूची किन लोगों की है? जिन्होंने कि उनको दिया, जिन्होंने कि इसके विषय में दान किया, जिन्होंने उनकी बात का मान रखा, उन लोगों की सूचना नहीं है जो कि मुंह पर जिन्होंने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं वो कम लोग होंगे। पैसा हर व्यक्ति के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। याचक बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रभु से भी तो याचना करते हैं। प्रभु से कौन याचना नहीं करता? जरा जरा सी बात पर याचना करते हैं कि हे भगवान मेरा ये इम्तिहान पास करा दो, हे भगवान मेरे बच्चे को पास करा दो, हे भगवान मेरा अमुक कार्य हो जाए, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा। दुनिया भर की याचना करते हैं और कुछ नहीं। जो संत महात्मा है वो क्या याचना करते हैं कि हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। क्या जरूरी है कि सबको भगवान अपनी शरण में ले लेंगे? अगर ऐसा ही होता तो जन्म जन्मांतर के भेद ही खत्म हो गए होते। जो मनुष्य पृथ्वी पर आकर के जन्म लेता है वो उसको जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर एक बार आदमी ने कहा होता और भगवान ने अपनी शरण में ले लिया होता तो वहाँ हमारी प्रार्थना की असफलता नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो तीव्रता नहीं है, वो गुणवत्ता नहीं है जिससे कि प्रभु हमारी याचना को स्वीकार कर सके। अर्थात हमारी याचना में वो सफलता प्राप्ति के गुण नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारी याचना असफल हो रही है। उसको सफल बनाने के लिए हमें उन असफलताओं में से ही मार्ग निकालना होगा, तभी हम आगे सफल हो सकते हैं। तो विषय तो बहुत लंबा है, कहीं तक भी इस पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि समय भी अधिक हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब यहाँ विराम देता हूं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और एक सूचना आपको और देता हूं कि आज के बाद, आज अगस्त का अंतिम दिवस है। आज मेरे को पूरा 1 वर्ष हो गया है वाक्यांश देते देते। 1 सितंबर 2023 से मैंने प्रारंभ किया था। आज 31 अगस्त 2024 आ गया है। अब सितंबर माह के लिए वाक्यांश या शब्द देने का कार्य हमारी छोटी लाडली बहन, विदुषी बहन डॉक्टर वर्षा खन्ना करेंगी। लेकिन उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि जो वो वाक्यांश देंगी या जो वो शब्द देंगी उस पर मैं अपने थोड़े विचार यहाँ इस समय अवश्य देता रहूँ। बाकी आगे वो स्वयं भी उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है कि मैं इस कार्य को करूं, तो मैं निश्चित रूप से भरसक प्रयास करूंगा। लेकिन कल से जो शब्द आएंगे वो आदरणीय डॉक्टर वर्षा खन्ना जी के होंगे। कृपया आप लोग इसी प्रकार से उनको
स्नेह प्रदान करें जैसा आपने मुझे दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार। आज उपस्थित होने के लिए आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय ऋतु गर्ग दीदी, आदरणीय भाई साहब श्रीकांत तेलंग जी, आदरणीय बहन संतोष तुलसियान जी, का मतलब से साथी आज उपस्थित हुए, उनका सबका आभार। धन्यवाद, नमस्कार।